तो फाइनली यूके ने 2025 की बेस्ट न्यूज़ दे दी है, वो ऐसा बैन लगा के जिसकी वजह से वो सारे लोग जो यूके में काम करते हैं या काम करने आने वाले हैं, जिनके दिमाग में हमेशा डाउट रहता है कि यार वो अपने एंड मीट्स पूरे कर पाएंगे, इतना काम करेंगे, क्योंकि उनके पास कभी भी सिक्योरिटी नहीं रहती काम करने की। कल उनको जॉब मिलेगी, कल उनको एक जॉब पे जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा। स्पेशली हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जिनके कोई परमानेंट जॉब नहीं होती, जो हमेशा टेम्परेरी जॉब करते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। स्पेशली क्या वो बैन है यूके गवर्नमेंट ने लगाया है और कैसे वो बैन उन लोगों को इफेक्ट करेगा जो कि परमानेंट काम करते हैं या टेम्परेरी बैन करते हैं, क्या इसका फायदा है और क्या उसका नुकसान है। तो ये सारी चीजें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि मैंने बोला, यूके ने 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट बैन एक लगा दिया है, जिसके अंडर अगर कोई भी एम्प्लॉयर आपको एज ए हायर करता है टेम्परेरी एम्प्लॉय, तो उसको आपको कंफर्मेशन देना पड़ेगा कि वो कितने घंटे आपको जॉब देने वाला है। अब तक इससे पहले ऐसा नहीं होता था। यूजुअली जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बोलते हैं या किसी पर पार्ट टाइम जॉब करते थे, उसमें कोई एश्योरेंस नहीं होता था, एम्प्लॉयर को एश्योरेंस नहीं देता था कि वो आपको इतने घंटे की काम दे सकता है। स्पेशली अगर हम केयर वर्कर्स की बात करें, क्योंकि अब तक क्या होता था, जैसे एजेंसी वर्कर्स जो होते थे, उनको कभी कोई एश्योरेंस नहीं मिलता था कि यार उनको आज काम मिला है तो कल काम कितना मिलेगा, अब कितने घंटे की एश्योरेंस है, कितने घंटे की एश्योरेंस नहीं है, और उनके हमेशा दिमाग में टेंशन रहती थी। और ये डिस्कशन बहुत टाइम से यूके में चल रहा था कि यार इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो फाइनली यूके गवर्नमेंट ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जिसकी वजह से ये जो कॉन्ट्रैक्टिंग वाले जॉब होते हैं, एजेंसीज होती हैं, जो एम्प्लॉयर्स यहाँ पे काम करते हैं, उनके ऊपर एक एश्योरेंस आ जाएगा कि यार एटलीस्ट उनको इतनी सैलरी, इतना वो कमा सकते हैं ताकि वो एंड मीट्स पूरी कर सकें। क्योंकि यूके गवर्नमेंट ने अब 0 आवर जो कॉन्ट्रैक्ट बैन लगाया है, उसकी वजह से जो भी एम्प्लॉयर होगा, अब वो अपने एम्प्लॉय को बताएगा कि वो कितने घंटे उसको काम देने वाला है। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी के पास टेम्परेरी जॉब कर रहे हो तो आप हो सकता है 2 घंटे काम करो, 3 घंटे काम करो और एम्प्लॉयर आपको बताए ना। तो अब एम्प्लॉयर को ये बताना मैंडेटरी हो जाएगा कि वो आपको कितने घंटे काम देगा। लेकिन इसका एक अदर साइड भी है। अगर हम छोटे एम्प्लॉयर से बात करें तो उनका कहना यह है कि इस बैन की वजह से मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आएगा। क्योंकि क्या होता है कि यूके में जब डिमांड हाई होती है, उस टाइम पे इन कॉन्ट्रैक्टिंग जॉब्स वालों को ले लिया जाता है डिपेंडिंग ऑन डिमांड, ताकि जो एंड मीट्स पूरी कर पाए। अब सिंस एम्प्लॉयर को एक एश्योरेंस देना पड़ेगा इतने घंटे का, वो एक रैंडमली किसी को हायर नहीं कर पाएंगे, उनको एक स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी एम्प्लॉयज़ को। तो इसकी वजह से हो सकता है कि जो फ्लक्चुएशन है, जो लॉजिस्टिक के ऑपरेशन की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि अब एम्प्लॉयर को भी अपनी तो घर चलाना ही है ना, क्योंकि उसको भी अपनी एंड टू एंड मीट्स पूरे करने हैं। तो अगर वो एम्प्लॉय को एश्योरेंस देगा तो उसके बाद भी कुछ एश्योरेंस होना चाहिए, तो विच मीन वो प्राइस फ्लक्चुएट करेगा। तो ये एक अदर साइड बोल सकते हो एम्प्लॉय की तरफ से। बट अगेन अगर हम लेबर जो कम्युनिटी है, यूनियन ट्रेड्स हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वो बहुत खुश हैं, क्योंकि एटलीस्ट उनको एक एश्योरेंस मिल गया है कि यार एटलीस्ट इतने पैसे वो कमा सकते हैं। तो फाइनली इस बैन को लगा के जो गवर्नमेंट ने लूप होल था उसको बंद कर दिया है, ताकि फेयर ट्रीटमेंट मिले हर उस एम्प्लॉय को जो यूके में काम करता है, लीगली काम कर रहा है, ताकि उसको एक एश्योरेंस मिल पाए अपने जॉब की स्टेबिलिटी को लेके। सो इस 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट चेंज के अलावा भी यूके गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने स्टैट्यूटरी सिक पे को इसमें इंप्लीमेंट किया है, विच मीन्स अगर आप सिक होते हो तो आपको 80% सैलरी मिल जाएगी फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर इलनेस। तो बेसिकली पहले क्या होता था कि अगर आप सिक होते थे तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को, जो टेम्परेरी एम्प्लॉयज़, कॉन्ट्रैक्टिंग एम्प्लॉय होते थे, उनको ये सिक पे नहीं मिलता था। बट अब 80% आपको सैलरी मिल जाएगी अगर आप सिक होते हो। ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। सेकंड पॉइंट जो उन्होंने इंक्लूड किया है, बेरेवमेंट लीव्स है। बेसिकली अगर आपकी फैमिली में मिसकैरेज होता है तो आप बेरेवमेंट लीव ले सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है उन फैमिलीज के लिए जिसकी फैमिली में कुछ अनसर्टेन चीजें हो चुकी हैं, उनको टाइम मिलता है अपने आप को संभालने का और आगे बढ़ने का। तो इसके अलावा यूके गवर्नमेंट ने एक और चीज इंप्लीमेंट करी है, रिस्ट्रिक्शन ऑन फायर एंड रीहायरिंग। बेसिकली क्या होता था कि बहुत सारे एम्प्लॉयज करते थे, अपने एम्प्लॉयज को हटा देते थे, एकदम से फायर कर देते, कोई ऐसे रीजन भी देखे कि यार आपका काम अच्छा नहीं है, जो भी है सिचुएशन खराब है, कुछ भी देख करके उनको निकाल देते थे। फिर जब मार्केट खराब होती थी, जब जॉब उनको नहीं मिलती तो उनको रीहायर करते थे, अपनी वर्स्ट कंडीशन पे उनकी सैलरी कम करते थे या कुछ ऐसे क्लॉज लगा देते थे जिसकी वजह से बंदे को कम सैलरी पे या अंडर प्रेशर काम करना होता था। ये गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि कोई भी एम्प्लॉयर ऐसा फायरिंग या रिहायरिंग नहीं कर पाएगा। तो ये सारे जो लॉ है ये वर्कर फ्रेंडली है। बेसिकली अगर आप यूके में काम करो तो ये सारे आपके बेनिफिट की बात हुई है। तो एक बहुत अच्छी चीज है इस गवर्नमेंट की तरफ से जो कि वर्किंग क्लास को दी गई है। तो अब देखते हैं आगे आगे हो सकता है यूके गवर्नमेंट ऐसे कुछ नए लॉज भी लाए जो वर्किंग क्लास के बेनिफिट के लिए हो, कुछ चेंजेस कर सकते हैं, टैक्सेशन में किसी भी चीज का एक रिलीफ ला सकती है। देखने वाली बात होगी पूरा साल पड़ा है क्या चेंजेस आते हैं। तो अगर ऐसी कोई न्यूज आती है तो हम आपके साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना पड़ेगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। So guys, we will come up with the next video soon. Until then, take care. Bye.